शादी कोई साधारण घटना नहीं है। ये सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं है, ये दो संसारों का मिलना है। और जब दो संसार मिलते हैं तो टकराव भी होता है। पुरुष का मन बहुत अजीब है। उसे बचपन से सिखाया जाता है, मजबूत बनो, मत रो, डरो मत, कमजोरी मत दिखाओ। लेकिन वही समाज उससे कहता है शादी करो, पत्नी को समझो, भावनात्मक बनो, संवेदनशील बनो। ये कैसी विडंबना है, जिसे कभी अपनी भावनाएं समझने की इजाजत नहीं मिली। वह किसी और की भावनाएं कैसे समझेगा? यहीं से संघर्ष शुरू होता है। पुरुष बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक तूफान चलता रहता है। वह स्वतंत्र रहना चाहता है, उसे खुला आकाश पसंद है। उसे लगता है जीवन एक यात्रा है, एक खोज है, और शादी उसे स्थिर कर देती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी आजादी कम हो रही है। वह कहता नहीं, लेकिन भीतर सोचता है, क्या मैं बंध गया हूं? ये विचार उसे डराता है। फिर अपराध बोध आता है, क्योंकि समाज ने कहा है शादी पवित्र है, पत्नी का सम्मान करो, घर बसाओ। तो वह अपने ही विचारों से डरने लगता है। उसका मन दो हिस्सों में बांट जाता है। एक हिस्सा कहता है स्थिर रहो, जिम्मेदारी निभाओ। दूसरा हिस्सा कहता है भागो, खुला आकाश खोजो, खुद को मत खो। ये जो भीतर का विभाजन है, यही असली समस्या है। शादी समस्या नहीं है, अचेतन मन समस्या है। पुरुष अक्सर सोचता है मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं, लेकिन क्या उसने कभी खुद को समझा? उसे खुद नहीं पता कि उसे सच में चाहिए क्या। उसे प्यार चाहिए, लेकिन स्पेस भी चाहिए। उसे साथ चाहिए, लेकिन अकेलापन भी चाहिए। वह निकटता चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता भी नहीं छोड़ना चाहता। और जब ये दोनों इच्छाएं टकराती हैं तो भीतर तनाव पैदा होता है। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ा होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। असल में गुस्सा पत्नी पर नहीं, गुस्सा उस दबाव पर है जो वह भीतर महसूस कर रहा है। जब आदमी को रोने की अनुमति नहीं मिलती तो उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। याद रखो, गुस्सा हमेशा किसी गहरे दर्द की रक्षा करता है। अगर वो चिल्ला रहा है तो समझो वो भीतर से टूटा हुआ है। शादी में असली समस्या संवाद की नहीं है, जागरूकता की है। दो लोग मिलते हैं, दोनों अधूरे, दोनों डरे हुए, दोनों उम्मीद करते हैं कि दूसरा उन्हें पूरा कर देगा। लेकिन दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा नहीं कर सकते, वे केवल एक दूसरे की कमी को उजागर करेंगे। शादी दर्पण है, वह तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाती है। अगर तुम असुरक्षित हो तो शादी में असुरक्षा दिखेगी। अगर तुम डरपोक हो तो शादी में डर दिखेगा। अगर तुम भीतर से शांत हो तो शादी स्वर्ग बन सकती है। लेकिन अगर भीतर ही युद्ध है तो घर भी युद्ध का मैदान बन जाए। पुरुष का भ्रम पत्नी से नहीं है, उसका भ्रम खुद से है। वह खुद को जानता ही नहीं, वह अपने डर को स्वीकार नहीं करता, अपनी कमजोरी छुपाता है, अपनी असुरक्षा को दबाता है। और जो दबाया जाता है वह किसी दिन विस्फोट बनकर बाहर आता है। फिर वह कहता है शादी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। शादी ने कुछ नहीं किया, शादी ने सिर्फ तुम्हें तुमसे मिलवाया है। अगर तुम भीतर से स्वतंत्र हो तो कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, और अगर तुम भीतर से ही बंधे हो तो कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। यही आदमी का असली संघर्ष है। वह बाहर स्वतंत्रता खोजता है, जबकि कैद उसके अपने मन में है। और जब तक वो अपने मन को नहीं समझेगा, तब तक कोई भी रिश्ता उसे संतुष्टि नहीं देगा। शादी से भागने से कुछ नहीं होगा। नई शादी भी वही संघर्ष लाएगी, क्योंकि समस्या व्यक्ति नहीं है,
समस्या चेतना की कमी है। अगर पुरुष ईमानदारी से बैठ जाए और खुद से पूछे, मुझे डर किस बात का है, मुझे स्पेस क्यों चाहिए, मैं किससे भाग रहा हूं, तो परिवर्तन शुरू हो सकता है। शादी तब सुंदर है जब दो लोग एक दूसरे के मालिक नहीं, साथी बनते हैं। जब वे एक दूसरे को नियंत्रित नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। जब प्रेम डर से नहीं, जागरूकता से आता है, और जागरूकता अकेले में जन्म लेती है। इसलिए अगर तुम शादी में हो तो पहले खुद से मिलो, अपने मन को देखो, अपने डर को पहचानो, अपनी स्वतंत्रता की जरूरत को स्वीकार करो। तभी तुम किसी और को सच में प्रेम कर पाओगे। वरना शादी एक समझौता बन जाएगी, और समझौते में प्रेम नहीं होता, सिर्फ सहनशीलता होती है। सोचो, तुम शादी में जी रहे हो या बस निभा रहे हो? यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाएगा, और शायद वहीं से मुक्ति शुरू हो। पुरुष अक्सर चुप हो जाता है, बहस के बाद, तनाव के बाद, या बिना किसी कारण के भी। महिला सोचती है उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है, उसे बहुत फर्क पड़ता है। बस उसे अपने भाव व्यक्त करना नहीं आता। उसे बचपन से सिखाया गया, मर्द रोते नहीं, मर्द कमजोर नहीं होते। इसलिए वो अपने आंसू भीतर निगल जाता है। धीरे धीरे वह भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है। वो घर में रहता है लेकिन भीतर अकेला होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह खुद से क्यों कटता जा रहा है। असल में वो थका हुआ है, जिम्मेदारियों से, उम्मीदों से, तुलनाओं से। उसे हर समय साबित करना पड़ता है कि वह पर्याप्त है, और जब उसे लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है तो वह या तो गुस्सा करता है या चुप हो जाता है। चुप्पी उसका बचाव है। वह सोचता है, अगर मैं बोलूंगा तो झगड़ा होगा, इसलिए वो बोलना बंद कर देता है। लेकिन जो बात कही नहीं जाती वो अंदर जमा होती रहती, और एक दिन वो विस्फोट बन जाती है। फिर लोग कहते हैं, अचानक इतना बदल गया। कुछ भी अचानक नहीं होता, सब धीरे धीरे जमा होता है। शादी में असली खतरा गुस्सा नहीं है, चुप्पी है। क्योंकि गुस्सा बाहर आता है, चुप्पी अंदर सड़ती है। अगर पुरुष को सुरक्षित स्थान मिले जहां वह बिना जजमेंट के बोल सके, तो आधा संघर्ष वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उसे पहले खुद को अनुमति देनी होगी कमजोर दिखने की। जब वह कह पाए, मुझे डर लगता है, मुझे असफल होने का भय है, मुझे खो देने का डर है, तब शादी गहरी हो सकती है। अन्यथा दो लोग साथ रहते हैं लेकिन भीतर से अलग अलग द्वीप बने रहते हैं। शादी का उद्देश्य कैद नहीं है, सहयात्रा है। लेकिन सहयात्रा तभी संभव है जब दोनों अपनी सच्चाई से भागना बंद करें। पुरुष का असली साहस ये नहीं है कि वह कभी न टूटे। सच्चा साहस है टूटकर भी स्वीकार करना। और जिस दिन वह यह सीख लेता है, उस दिन शादी बोझ नहीं रहती, वह विकास का मार्ग बन जाती है। पुरुष सोचता है कि शादी ने उसे उलझा दिया है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, शादी ने कुछ नहीं किया। उसने केवल तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। जब तुम अकेले थे, तुम्हें लगता था तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं थी, वह केवल जिम्मेदारियों से दूरी थी। रिश्ता आते ही तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाता है, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर। और तब तुम कहते हो, शादी कठिन है। नहीं, कठिन तुम हो। पुरुष प्रेम भी चाहता है और पूरी स्वतंत्रता भी।
वह चाहता है कोई उसे समझे, लेकिन वह खुद को खोलने से डरता है। उसे मजबूत दिखना है, उसे नियंत्रण में रहना है। लेकिन प्रेम नियंत्रण नहीं है, प्रेम समर्पण है। जब पत्नी कुछ कहती है और तुम्हें चोट लगती है, तो समझो शब्द ने चोट नहीं पहुंचाई, तुम्हारा अहंकार घायल हुआ है। शादी तुम्हें तोड़ती नहीं है, वह तुम्हें उजागर करती है। अगर तुम सजग हो जाओ तो यही रिश्ता ध्यान बन सकता है। अगर तुम सोए रहो तो यही रिश्ता युद्ध बन जाएगा। मन का स्वभाव है, अकेले हो तो साथ चाहता है, साथ हो तो अकेलापन चाहता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए समस्या पत्नी नहीं है, समस्या परिस्थिति नहीं है, समस्या तुम्हारा अनजागृत मन है। जिस दिन तुम अपनी असुरक्षा को स्वीकार कर लोगे, जिस दिन तुम अपनी कमजोरी छिपाना बंद कर दोगे, उसी दिन शादी बोझ नहीं लगेगी। प्रेम स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, सच्चा प्रेम ही स्वतंत्रता है। अगर भीतर जागरूकता है तो कोई रिश्ता कैद नहीं बन सकता। अगर भीतर अंधेरा है तो अकेलापन भी जेल है। इसलिए निर्णय ये नहीं है कि शादी सही है या गलत। निर्णय यह है, क्या तुम जागने को तैयार हो? अगर तुम जाग जाओ तो शादी संघर्ष नहीं रहेगी, वह दो लोगों की साझी यात्रा बन जाएगी, जहां जीतने की कोशिश नहीं होती, समझने की कोशिश होती है। और वहीं से प्रेम पहली बार सच में जन्म लेता है।